हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम है अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। कोरोना काल में बढ़ते मामलों ने करनाल में स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल करनाल में आज कोरोना के 43 नए मामले सामने आए। सीएमओ योगेश शर्मा ने बताया कि सेक्टर 7 में 8, अशोकनगर और मॉडल टाउन में 4-4 मामले सामने आए। कुल मिलाकर आज 43 नए मामले सामने आए। अब कुल मिलाकर पॉजिटिव मामलों की संख्या यहां पर 1414 हो गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने गृह मंत्री अनिल विज के बयान पर पलटवार किया। विज के हुड्डा को भगवा वस्त्र पहनकर खड़ा रहने वाले बयान पर हुड्डा ने कहा कि जिस व्यक्ति की राजनीतिक सोच शून्य हो, ऐसे लोगों को वो जवाब नहीं देते। सोनीपत पहुंचे पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, हर रोज नए घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार जांच कराने को तैयार नहीं। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि घोटालों की जांच या तो हाईकोर्ट में जज के द्वारा की जाए या फिर विधानसभा की तरफ से कमेटी बनाई जाए। जांच होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हिसार के बीजेपी कार्यालय में 5 जिलों के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय बड़ौदा में हुड्डा ने कोई विकास कार्य नहीं किया। ऐसे में बड़ौदा उपचुनाव में स्थानीय जनता मौजूदा सरकार को ही विकास के नाम पर अपना समर्थन देगी। चंडीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों के लिए नए अध्यादेश का जमकर विरोध किया। इस दौरान भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि वो नया अध्यादेश लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि नए अध्यादेश में MSP लिखा जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत में फायदेमंद नहीं है। इस दौरान उन्होंने 15 अगस्त को काला झंडा लेकर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। सभी लोग के मुहाना गांव के छतरा स्कूल में एडमिशन के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, लेकिन बावजूद इसके ग्राम पंचायत छात्राओं का भविष्य ताक पर रखकर जिद पर अड़ा है। दरअसल छात्राएं गांव के ही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एडमिशन लेना चाहती हैं, लेकिन ग्राम पंचायत उनका एडमिशन इस स्कूल के बजाय गांव के ही दूसरे स्कूल में कराना चाहती है, जिसे लेकर छात्राओं का कहना है कि वो इस स्कूल में पढ़ना नहीं चाहती, क्योंकि उस स्कूल में टीचर समेत मूलभूत सुविधाओं की कमी है। छात्राओं का कहना है कि वहां पर शरारती तत्वों का जमावड़ा भी रहता है, जिससे उनको परेशानी होती है, जिसे लेकर परेशान छात्राएं बुधवार को ग्राम पंचायत द्वारा BEO, DEO और DC को दिए ज्ञापन के लिए खड़ी है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में नए शिक्षा सत्र को शुरू करने के लिए प्रशासन की ओर से नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया गया है। MDU में इंटरमीडिएट कक्षाओं 3रे, 5वें, 7वें और 9वें सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। फरीदाबाद पुलिस ने अपने बीट सिस्टम को रिलॉन्च किया है। सिस्टम को रिलॉन्च करने के लिए खुद फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर OP सिंह सड़क पर उतरे। NIT नंबर 1 में जाकर लोगों से मुलाकात की। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अब बीट इंचार्ज साइकिल पर अपने इलाके में ड्यूटी करेंगे। उनके मुताबिक गाड़ी से चलने में लोगों से संपर्क नहीं हो पाता, जबकि साइकिल से चलने में न केवल फिटनेस बनी रहेगी, बल्कि लोगों से सीधा संपर्क भी होगा। गोहाना ट्रैफिक पुलिस ने शहर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एक बार फिर सख्ती शुरू कर दी है। ट्रैफिक पुलिस ने शहर के महम रोड समेत कई इलाकों पर नाके लगाकर नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने एक स्कूटी चालक का 28,000 और बुलेट का 31,000 का चालान कर दोनों वाहनों को इम्पाउंड कर दिया। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अभी ये कार्रवाई इसी तरह से जारी रहेगी। पलवल के गांव बघोला के ग्रामीण गांव में बने जोहड़ की सफाई न होने के चलते काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई सालों से जोहड़ की सफाई नहीं की गई। इस बारे में वो सरपंच से लेकर बड़े अधिकारियों तक अपनी शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द ही इन जोहड़ों की साफ सफाई करवाई जाए, साथ ही सुरक्षा के लिहाज से 4 दीवारी भी कराई जाए। तो वहीं गांव के सरपंच रविदत्त शर्मा का कहना है कि गांव में करीब 5 जोहड़
इन 5 जोड़ों की सफाई को लेकर विभाग को लिख दिया गया है। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उपायुक्त से भी मुलाकात करेंगे। इधर भिवानी में कपास की फसल खराब होने के कगार पर पहुंच चुकी है। दरअसल 88,000 हेक्टेयर की फसल पूरे इलाके में बोई गई है, लेकिन सफेद मक्खी का प्रकोप अब किसानों को डरा रहा है। किसान कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही इनकी संख्या बढ़ती रही तो सारी फसल ही बर्बाद हो जाएगी। किसानों के चेहरों पर इन दिनों चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। कई बार स्प्रे करने के बावजूद ये बीमारी फसलों पर से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। वहीं कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इन दिनों सफेद मक्खी और हरा तीला का प्रकोप ज्यादा हो रहा है। किसानों को इससे घबराने की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए मंदिरों में तैयारियां चल रही हैं। हालांकि इस बार कोरोना वायरस के चलते मंदिरों में बड़े आयोजन नहीं होंगे। उधर उकलाना में भी श्री श्याम मंदिर को बड़े अच्छे ढंग से सजाया गया है और वहां पर कोरोना महामारी के चलते सैनिटाइजेशन की अच्छी व्यवस्था है। वहीं मंदिर कमेटी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि सभी भक्तजनों का मंदिर में प्रवेश के साथ मास्क लगाना भी अनिवार्य है। कोरोना महामारी का धार्मिक स्थलों पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान मंदिरों में कम संख्या में लोग देखने को मिले। रतिया में भी पुजारी ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते केंद्र और प्रदेश सरकार की गाइडलाइन द्वारा ही मंदिरों में लोगों को आने की अनुमति है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बहादुरगढ़ के मंदिरों को भी खूब सजाया गया। हालांकि कोरोना के चलते आम लोगों को मंदिर में सामूहिक रूप से पूजा करने की अनुमति नहीं दी जा रही। इस बार ना तो मंदिरों में किसी तरह की झांकी लगाई गई है, न ही किसी तरह के सामूहिक आयोजन रखे गए हैं। यमुनानगर में नशे के लिए चैन स्नैचिंग करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये युवक राह चलती महिलाओं को शिकार बनाकर उनके गले से चेन छीनकर फरार हो जाते थे। कई टीमों का गठन करके इन दोनों चैन स्नैचर्स को पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की। इन दोनों युवकों ने अभी तक 6 वारदातों की जानकारी दी है। वहीं डिटेक्टिव स्टाफ ने जगाधरी निवासी एक युवक को देसी कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। इधर जुलाना के शादीपुर में एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। शादीपुर गांव के एक युवक की 3-4 युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर ये लोग मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि खेतों से वापस घर आने के दौरान कुछ युवकों ने गोलियां बरसा दी। जिसके बाद गंभीर रूप से घायल युवक को रोहतक पीजीआई ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने युवकों को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई। करनाल के टपराना गांव में मामूली विवाद में हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल ये विवाद बच्चों के बीच झगड़े से शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते परिजन आपस में लड़ने लगे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से जमकर हमला बोला। एक पक्ष का युवक गुलाब सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया। फतेहाबाद के भट्टू इलाके में शराब तस्करी के शक में ठेकेदार और उसके साथियों ने मिलकर एक शख्स पर जमकर लाठियां भांजी। पीड़ित का नाम जगतपाल बताया जा रहा है, जबकि आरोपी ठेकेदार का नाम राजेश है। सरे बाजार हुई पिटाई का लोगों ने वीडियो बना लिया, जो अब सामने आया है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम के पौष इलाके कहे जाने वाले डीएलएफ फेज 2 से फर्जी कॉल सेंटर के जरिए लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया है। सूचना के आधार पर डीएलएफ एसीपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसने कार्रवाई करते हुए ठग गिरोह को मौके से गिरफ्तार किया।
ये गिरोह अमेरिका में रहने वाले लोगों को तकनीकी सहायता देने के नाम पर ठगी करती है। पुलिस ने सभी लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने 10 लोगों से पूछताछ के बाद छोड़कर कॉल सेंटर संचालक समेत 2 को अरेस्ट किया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के पास से कंप्यूटर समेत 1,45,000 रुपए बरामद किए गए। गुरुग्राम के बेगमपुर खटोला गांव में 2 युवकों की पिटाई का मामला सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि वो लोग मेवात के घासेड़ा से भैंस खरीदने यहाँ पहुंचे थे। किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और जमकर धुनाई हो गई। दोनों ने अब मॉब लिंचिंग का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि पिटाई में सिर्फ 2 ही आरोपियों के नाम सामने आए थे और उन दोनों ही आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। नांगल चौधरी के मांदी गांव में कुछ हथियारबंद लोगों ने खूनी संघर्ष कर जटराणा पेट्रोल पंप पर लूटपाट और मारपीट की। इस दौरान पेट्रोल पंप में 2 कर्मियों को जान से मारने की कोशिश भी की गई। सोहना की बंद कॉलोनी में रहने वाले शराब माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां एक शराब माफिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर शराब लेने पहुंचे एक युवक की जमकर पिटाई की। वारदात को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी मौके से फरार है। इस मारपीट में युवक को गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन युवक की हालत की गंभीरता को देखते हुए गुरुग्राम के लिए रेफर कर दिया गया है। बहादुरगढ़ में बदमाशों का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के औद्योगिक सेक्टर 4B में HSIDC के ड्राफ्ट्समैन को गोली मारकर उसकी गाड़ी लूट ली गई। गोली संजय के पैर में लगी, जिसे उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करवाया गया। ड्राफ्ट्समैन संजय कुमार ड्यूटी के बाद घर की तरफ जब जा रहे थे तो सेक्टर 4B में चाय की दुकान पर रुककर चाय पीने लगे। उसके बाद जैसे ही गाड़ी की तरफ बढ़े, उसी वक्त कुछ बदमाश आए और गाड़ी की चाबी छीनने लगे। इसी छीना झपटी में एक बदमाश ने संजय पर गोली चला दी। फरीदाबाद के जसाना गांव में पति पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस को खबर किया गया, जिसके बाद से पूरा इलाका सहमा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो सामने आया कि 2 बाइक पर 4 बदमाश सवार होकर आए, घर में घुसे और कुछ देर बाद वहां से फरार हो गए। रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद दिख रहे हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर से 25 लाख की रंगदारी की मांग की गई है और रंगदारी न देने की एवज में प्रॉपर्टी डीलर को धमकियां भी दी गई। प्रॉपर्टी डीलर का कहना है कि पहले उसे किसी दोस्त का मजाक लग रहा था, लेकिन जब दोबारा फोन आया तो उसने पुलिस को खबर दे दी है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। सोनीपत के सिविल लाइन पुलिस थाना में स्कूटी चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ये चोर सड़कों पर खड़ी स्कूटी को पलक झपकते ही गायब कर देता था। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। ये चोर ऐसे ही 3 वारदातों को अंजाम दे चुका है। पूरे मामले को लेकर सिविल लाइन पुलिस थाना के SHO दर्पण कुमार ने बताया कि आरोपी को सीसीटीवी के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ जारी।
फिलहाल इतना ही। नमस्कार।